जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं आवश्यक रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना, और जो भी भक्त आज की वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखेगा, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और भगवत गीता के विचारों का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुद खुशी बन जाना। बड़े नसीब वाले होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। बुद्धिमान वही है जो हर किसी से कुछ सीख ले। शक्तिशाली वही है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे। सम्मानित वही है जो दूसरों का सम्मान करे, और धनवान वही है जो अपने पास जो है उसी में प्रसन्न रहे। हम वही रहते हैं, रिश्ते वही रहते हैं, और रास्ते वही रहते हैं। बदलता है तो बस समय और एहसास। हर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि लोग शुरू में कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और। दुनिया में कोई भी सख्त दिल लेकर पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले उसकी नमी छीन लेते हैं। डुबाने वाले सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन जो बचा ले वही खुदा कहलाता है। इस दुनिया को झूठे लोग ही ज्यादा पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई बोल दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। देना शुरू करो तो आना खुद ही शुरू हो जाता है, इज्जत भी और दौलत भी। लेकिन भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही होती है। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है वो अपना, जो करीब आकर आपके दिल का भेद जान ले और फिर हंस कर दुनिया को सुनाए। जब कोई और मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म होता है जैसे कभी था ही नहीं। चेहरे की सादगी बताती है कि दिल नहीं, बल्कि भरोसा टूटा है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। कुछ रातें गुजरती हैं जब इंसान खुद से बातें करता है और खुद के बारे में सोचता है। अपने हक के लिए बेशर्म बन जाओ, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आती। बड़ी अजीब दुनिया है। लोग दूर के तारों के नाम याद रखते हैं और हर पल पास रहने वाले अपनों को भूल जाते हैं। कलयुग का सच यही है कि जिसकी जितनी शर्म कम होती जा रही है, उसकी उतनी चर्चा हो रही है। जो जितना नीचे गिर रहा है, वही दुनिया में ऊपर उठ रहा है। रुपया कितना भी गिर जाए, पर रुपए के लिए इंसान जितना गिरता है, उतना रुपया कभी नहीं गिरता। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, लेकिन इनमें इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं, या आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए आईने की तरह होता है, जो उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। मन में मैल और जुबान पर मिश्री रखने वाले दोगले लोग मीठी बातें करके धोखा ही देते हैं। अगर हो सके तो अपनी तकलीफें व्यक्तिगत रखो, क्योंकि लोग समझने या मदद करने से ज्यादा अंदर ही अंदर खुश होते हैं। नफरत कमाना भी आसान नहीं। आंखों में खटकने के लिए भी कुछ खूबियां चाहिए। राह में लोग मिलते जाते हैं, तजुर्बे बढ़ते जाते हैं, और मुफ्त में दुश्मनी हो जाती है। यहां तो बेहतरीन इंसान होना भी गुनाह बन गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी बदल देती है। मिल जाए तो भी और ना मिले तो भी, चाहे वो इश्क हो, मोह हो या रश्क ही क्यों न हो, एक शर्त है, वो सच होना चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है पहले किसी के लिए जीना और फिर उसी के बिना जीना। बड़े बड़े सूरमा दब गए वक्त के बोझ तले, और पत्थर भी रेत हो गए नदी के बहाव में। परिंदे कभी एक दूसरे के पंख नहीं काटते, बल्कि साथ उड़ना सीखते हैं। वो खिड़की बंद कर दो जो आपको दर्द देती है, चाहे उसका दृश्य कितना भी सुंदर क्यों न हो। कभी कभी हम करना अच्छा चाहते हैं, पर परिस्थितियां खराब हो तो वो अच्छा भी बुरा बन जाता है। अक्सर वही हाथ जला देते हैं दिए से जिन्हें हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है,
कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। केवल रोजी रोटी कमाना ही हुनर की बात नहीं है, बल्कि परिवार के साथ राजी राजी रोटी खाना भी बहुत बड़ा होना है। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब न रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने ही मतलब से मतलब रखो। किसी के इतना करीब भी मत जाओ कि उसके जाने से आप खुद से ही दूर हो जाओ। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। मुसीबत आए तो ये मत देखो कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखो कि कौन आपका साथ छोड़कर जाएगा। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी होना चाहिए, जो स्वाद में कड़वा तो होता है, लेकिन तकलीफ में मरहम भी बनता है। याद रखो, रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती है। जहां गुंजाइश है वहां प्यार बना रहता है, वरना आजमाइश अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। खामोशी का मतलब कई बार लिहाज होता है, जिसे कुछ लोग कमजोरी समझ लेते हैं। इंसान की नियत ही उसकी कहानी लिखती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई उनके लिए पानी। सबको देखना छोड़कर खुद को लिखना सीखो। जुबान की हिफाजत दौलत बचाने से भी कठिन है, क्योंकि जो दिखता नहीं वही बुनियाद बनता है। चाहे वो ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार। मछलियां पानी से जुदा होकर मर जाती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि नजदीकी पहले आदत बनती है, फिर जरूरत और फिर जिंदगी। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं गहरा दाग छोड़ते हैं। लोगों को ये नहीं दिखता कि आप क्या है, बल्कि ये दिखता है कि आपके पास क्या है। जिंदगी की रेलगाड़ी जैसे ही रफ्तार पकड़ती है, तभी कोई मतलब का रिश्तेदार चैन खींच लेता है। मुझे बूढ़े चेहरों से बड़ी चाह है, क्योंकि उनमें एक पूरी जिंदगी कैद होती है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। सुख में घर अपनों से भर जाता है, लेकिन दुख में हमेशा खुद को अकेला पाया। क्यों हमेशा मुझे ही ख्याल आता है कि मेरी बातों से किसी को बुरा लग जाएगा? क्यों किसी और को यह ख्याल नहीं आता कि उनकी बातों से मुझे भी बुरा लग सकता है? लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, और जब बुरा सुनते हैं तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। यह है आज के जमाने की कड़वी सच्चाई। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, असली मसला है आखिर तक अच्छे बने रहना। जब आपकी बात किसी से कम होने लगे तो समझ लो उसकी बातें किसी और के साथ ज्यादा होने लगी है। किसी के उतने ही रहो जितना वह तुम्हारा है। कुछ लोग जब दिल की बात कह नहीं पाते तो सिर्फ रोक देते हैं। इंसान की जुबान कोबरा से भी जहरीली होती है। जब ये डसती है तो दिल ही नहीं, पूरी जिंदगी को बेजान कर देती है। ठोकरों से गिरना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी की नजरों से गिरना सबसे बुरा है। हालात अच्छे हो जाएं तो इंसान के लिए सब लोग भी अच्छे हो जाते हैं। आज हर कोई उदास है, कोई अंदर से, कोई बाहर से। किसी से बदला लेने का कोई फायदा नहीं। उन्हें माफ कर दो और सीधा दिल से निकाल दो। जो नजदीकियों की कदर न करे उनसे दूर रहना ही बेहतर है। आजकल मन देखकर नहीं, बल्कि मकान देखकर मेहमान आते हैं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनापन महसूस हो। कोई रिश्ता अगर आंसू पोंछने की बजाय आंसू देने लगे तो समझ जाओ उसकी उम्र पूरी हो गई। सच यही है, कोई किसी का नहीं होता। लोग सिर्फ तब बात करते हैं जब उन्हें अकेलेपन में टाइम पास करना होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। सर से पांव तक उजड़ जाते हैं वो लोग जो बेपरवाह से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं। जितना हो सके खामोश रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। मुझे मशहूरी का शौक नहीं, मुझे तो बस इतना चाहिए कि मेरे अपने सही से पहचान ले। मशवरे सब देते हैं कि खुश रहो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दो। आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज करो, कोशिश। श्रेष्ठ वही है जिसकी वाणी मीठी हो मगर कटु न हो, दया हो मगर कमजोरी न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं।
एक तो वो जो ना नहीं कह पाते और दूसरे वो जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत, संगीत ही ना रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करेगा? टपकते हुए मकानों में किसी की कट रही है जिंदगी। कोई काट रहा है जिंदगी और कोई खुश है जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते, संगीत खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की संगीत खूबसूरती होती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उसे तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। अपनी वाणी को वीणा बाणना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनेगी तो घर में महाभारत होगी। फूल भी कितने अजीब होते हैं। किसी को दे दो तो आपस में दिल जुड़ जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वो संस्कारी लगती है, लेकिन जब वो अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। पेंशन सिर्फ 4000 रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर्ड आदमी अपनी इज्जत को थामे रहता है, ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझ सके। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता, और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास मन का नहीं, बल्कि विचारों का करना चाहिए। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती है, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक ना हो पर सब ठीक है, अब ये कहने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। इतनी भी सादगी से ना मिला करो सबसे। ये दौर अलग है, ये लोग अलग है।
घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने ये आलम, इस जमाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। ये वो जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वो दुश्मनों की लाइन में खड़ा संगीत हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान हो, अगर आपने ऐसे इंसान के साथ प्यार कर लिया जो किसी की इज्जत करना नहीं जानता, तो वहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। यहां हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरे दोस्त रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो, चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। संगीत, लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में। समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए ये एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता।
अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जम ले लेती है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर सारी दुनिया के दर्शन इंसान के अंदर ही हो जाते हैं। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है, बस यादें रह जाती है याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। इस दुनिया में वही इंसान सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे हो, सपने भी टूटे हो, दिल भी टूटा हो, अपने भी रूठे हो, और फिर भी वो कहे मैं ठीक हूं। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वो ना किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश मत करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश मत करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटन मत पालो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। हित चाहने वाला पराया भी अपना लगता है, और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। रोग अपनी देह में होकर भी नुकसान पहुंचाता है, और औषधि वन में होकर भी लाभ करती है। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान है। जो इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन सच ये भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी अपने लिए जी पाना। बहुत लोगों को हम टकने लगते हैं जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है गल पर। अगर कहीं पर ईमानदारी और वफादारी मिले तो लोकेशन हमें भी भेज देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहे तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। गलत अफहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखी यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। यहाँ सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। कभी कभी लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती है। रिश्ते की शुरुआत करने में ना जाने कितनी रातें गुजर जाती है, और खत्म करने में केवल एक शब्द और हर चीज खत्म हो जाती है। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। इंसान वही बातें क्लियर करता है
जहां उसे रिश्ता निभाना हो। वरना लोग अक्सर कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख आएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है।